नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। जी हां, प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। त्योहारी सीजन है, ऐसे में लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। डॉक्टरों की तरफ से लोगों को सलाह दी जा रही है कि प्रदूषण से बचकर रहें, दिवाली पर भी ज्यादा पटाखा जलाने से बचें। ऐसे में हमारे खास मेहमान जो है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, जिनसे जानेंगे कि हैप्पी दिवाली और सेफ दिवाली कैसे मनाएं। तो लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। प्रदूषण पहले ही हवा में घुला हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। कई तरह की बीमारियां इससे देखने को मिल रही है। त्योहारी सीजन है, त्योहारों का वक्त है। त्योहारी सीजन में कोई भी बीमार नहीं होना चाहता, तो ऐसे में डॉक्टरी सलाह मानने की बेहद आवश्यकता है। आंखों में ज्वलन की समस्या काफी दिनों से देखने को मिल रही है। हरियाणा, गुरुग्राम, दिल्ली, एनसीआर के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रशासन की सख्ती है। डॉक्टरों की तरफ से लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि अपना ख्याल रखें। सांस संबंधी रोग इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। आंखों में ज्वलन जैसी समस्या देखने को मिल रही है। अस्थमा के जो पहले से मरीज हैं, उन्हें परेशानी और ज्यादा हो रही है। अब जो बीमारी से पीड़ित लोग हैं, उन्हें ऐसा कहा जा रहा है कि वो घर से बाहर ना निकले, लेकिन लोगों को अपने काम के लिए तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे मौसम में लोग बाहर निकल रहे हैं और पॉल्यूशन के शिकार हो रहे हैं। त्योहारी सीजन में पटाखे हम जलाते हैं, इससे भी काफी नुकसान होगा। डाइट का भी खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जिस पर ध्यान रखना होगा। ये कार्यक्रम हम आपके फायदे के लिए लेकर आए हैं ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निधि रजोतिया जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा डॉक्टर दीपक भाटिया जी जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गुड़गांव के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर नेहा रस्तोगी जी जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं हरियाणा न्यूज पर। और सबसे पहले तो दीपक भाटिया जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी सर। त्योहारी सीजन है और पहले से ही प्रदूषण की समस्या हम झेल रहे हैं, तो ऐसे सीजन में सांस जैसी संबंधी जो रोग हैं वो काफी बढ़ते जा रहे हैं, तो आप क्या सलाह देंगे लोगों को? सबसे पहले तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम घर से जितना संभव हो घर से बाहर ना निकलें, और यदि ये पॉसिबल हो कि हम वर्क फ्रॉम होम कर सकें तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। यदि बाहर निकलना ही है तो मास्क लगा के N95 मास्क आते हैं वो यूज़ करें, और अपनी कोशिश करें कि घर के आसपास जो भी संभव हो सके कि धूल मिट्टी यदि है तो उसमें थोड़ा बहुत पानी डाल दें जिससे वो उड़े ना, और गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि केवल वैसे पोल्यूशन का कारण सबको पता है कि क्या है, लेकिन गाड़ियों का भी एक कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। स्पेशली जो बीमार हैं लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं और जो छोटे बच्चे हैं, उनको घर से ना निकलें, वो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। नेहा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, सबसे पहले तो आपसे मैं स्पेशलाइजेशन आपका किस पर वो भी मैं जानना चाहूंगी, और दूसरी बात ये कि आप खान पान को लेकर क्या एडवाइस देंगे? त्योहारी सीजन में अक्सर लोग बहुत उटपटांग खाना खाते हैं और बाद में उन्हें समस्या झेलनी पड़ती है, तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे आप? सो मैं एक्चुअली एक इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट हूँ। जी। सो जैसे कि खान पान की बात करते हैं तो दिवाली एक ऐसा सीजन होता है जो कि स्पेशली जाना ही उसके सेलिब्रेशंस के लिए जाता है। जहाँ पे सेलिब्रेशन है वहाँ खाना है। बिल्कुल। सो खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या खाना है और कितनी मात्रा में खाना है। सो पोर्शन एंड प्रोपोर्शन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जैसे हम बात करते हैं कि बैलेंस डाइट, ऑफ कोर्स फेस्टिव सीजन में बैलेंस डाइट से ज्यादा हमारे लिए हो जाता है कि एक्सेस ऑफ वन पर्टिकुलर थिंग हो जाता है। मीठा बहुत चलता है, स्वीट्स, नमकीन, आपके लिक्विड ड्रिंक्स में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉफी एंड ऑल, कई बार ड्रिंक्स भी चलते हैं। तो आई वांट टू रिक्वेस्ट कि ये चीजों को थोड़ा अवॉइड करें। स्पेशली जो हमारे शुगर के पेशेंट्स हैं या बीपी के मरीज हैं, उनको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हर चीज का पोर्शन प्रोपोर्शन बहुत मात्रा में ले। शुगर को कम से कम रखें। आज की फॉर्म में नेचुरल तरीके के शुगर्स को अडॉप्ट करके घर का बना हुआ खाना ज्यादा उचित है। और अपने आप को बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखें। पानी की मात्रा को अच्छे तरीके से यूज करें। बिल्कुल। और नेहा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिनका कहना है कि साफ तौर पर हम अगर अपना डाइट अच्छा रखें तो शायद त्यौहार भी अच्छे से मना पाएंगे। अगर आपकी सेहत ही ठीक नहीं होगी तो आप कैसे त्यौहार मनाएंगे? इसलिए हम ये कार्यक्रम भी लेकर आए हैं कि हैप्पी दिवाली और सेफ दिवाली हम कैसे मनाएं। निधि जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निधि जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, सबसे पहले तो उन्हें क्या आप सलाह देंगे? क्योंकि प्रदूषण देखिए लगातार बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई परिवर्तन नहीं है, स्थिति जस की तस है। तो ऐसे में जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो अपने आप को कैसे सेफ रख सकती हैं?
देखिए, प्रेगनेंसी एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमें सिर्फ एक लाइफ नहीं, 2 लाइफ कंसर्न्ड है यहाँ पर। बिल्कुल। तो इसीलिए पोल्यूशन का एक्सपोजर, एयर पोल्यूशन के साथ नॉइज पोल्यूशन, जिसमें जो पॉइजनस गैसेस हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी के ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में हो तो उसके बच्चे को वो काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकती हैं। आजकल हमारे हॉस्पिटल में भी रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इसी के कारण बहुत बढ़ गया है। प्लेसेंटा के थ्रू जब वेजोस्पैज्म होके प्लेसेंटा का कैल्सिफिकेशन होना, बेबी के आसपास का पानी कम हो जाना और ब्लड प्रेशर का बढ़ना, दमे की दिक्कत, जिनको प्री एग्जिस्टिंग अस्थमा है उनको अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ना, और ब्रोंकाइटिस, स्किन एलर्जी, हेडेक, डिजीनेस, इन सब के केसेस आजकल बढ़ गए हैं। तो इन सब से बचने के लिए दिवाली का भी मौसम है, दिवाली कभी आने वाली है, तो दिवाली पे वैसे भी हम सबकी एक टेंडेंसी रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मिठाइयाँ खाएं और दिए जलाएं और क्रैकर्स करें। तो बेसिकली गर्भवती महिलाओं को मैं यही कहूँगी कि जितना हो सकता है एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन दोनों से बचना होगा। ये जो पॉइजनस गैसेस हैं ये फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में तो बेबी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकती हैं। और उसके बाद लूज कंफर्टेबल कॉटन क्लोथ्स पहने, जिससे दिए या क्रैकर्स जलाते समय ऐसा ना हो कि बर्न इंजरी के केसेस बहुत आते हैं इस समय। छोटे बच्चों के हाथ जल गए या प्रेग्नेंट लेडीज के कपड़ों में आग लग जाए, तो ऐसे में, क्योंकि सजना संवरना भी दिवाली का एक हिस्सा है, बिल्कुल, तो उसमें कपड़े पहनने के लिए लूज कंफर्टेबल कॉटन क्लोथ्स पहने, और कोई भी लंबे दुपट्टे या जिस पे भी आग लगने का डर हो, ऐसी चीज़ों को वो दूर रखें। इसके अलावा खाने पीने में प्रेफरेबली होम कुक्ड फूड खाएं, थोड़ा थोड़ा बार बार खाएं, हाइड्रेशन का ख्याल रखें जैसे भी डॉक्टर नेहा ने बताया। और इसके अलावा जो और क्या, एक इमरजेंसी किट हमेशा रेडी रखें। इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स उनके पास हमेशा होने चाहिए कि अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो हेल्थ एक्सपर्ट से कैसे मिलें। जी बिल्कुल मैम, बने रहेगा हमारे साथ। डॉक्टर दीपक जी, एक तरह से देखिए जो अभी हालात बने हुए हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कम होने के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ बीमारियां लोगों को घेर सकती है, क्या कुछ इससे परेशानी हो सकती है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, पोल्यूशन के कारण सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है ना, लंग्स पे होता है। हाँ। लंग्स पे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी होते हैं और अस्थमा होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि एयर में जो ऑक्सीजन के अलावा बहुत सारी जो गैसेस, जो खराब गैसेस होती हैं, जो इंजूरियस होती हैं लंग्स को, ऐसी गैसेस आ जाती हैं यदि एयर में, तो वो सीधे डायरेक्ट लंग्स को इफेक्ट करती हैं और बहुत सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म होता है। बहुत बच्चों को और स्पेशली बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। उनको कई बार इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि उनको एडमिट कराना पड़ता है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इन सब चीज़ों का अवॉइड करना। पटाखे जितना कम करें, ना चलाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पटाखों से धुआं बहुत ज़्यादा उठता है और इन सब चीज़ों का बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है हमारे लंग्स पे। तो ये पोल्यूशन से बचने का यही तरीका है कि घर पे रहें। दिवाली का सीजन है, पटाखे चलेंगे, लेकिन अपने तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि पटाखे ना चलाएं, या चलाने भी हैं तो कम से कम चलाएं। स्पेशली वो पटाखे चलाएं जो कम धुआं करते हैं। फुलझड़ियां वगैरह बहुत ज्यादा धुआं करती हैं, ऐसे पटाखे ना चलाएं। जी चलिए, अब दिवाली का त्योहार है, जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया में लोग काफी बातें कर रहे हैं कि हम मिठाई भी ना खाएं, हम पटाखे भी ना जलाएं, तो दिवाली कैसे बनाएं। तो निधि जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस देंगी? देखो, मैं वैसे भी सभी पेशेंट्स को एक कॉमन एडवाइस देती हूँ कि न्यूट्रिशन, हेल्दी न्यूट्रिशन हमारा हेल्दी रहने के लिए सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमारी डाइट में अगर हमारा खाना वेल कुक्ड है, कम मसाले का है, कम तेल का है, तो ये खाना खाने से हमें डाइजेस्ट करना आसान है। क्योंकि एक तरफ हम पोल्यूशन से डील करें, दूसरी तरफ हम इंडाइजेशन से डील करें, तो दोनों प्रॉब्लम से बेटर है हम घर का बना हुआ स्वस्थ खाना खाएं, थोड़ा थोड़ा बार बार खाएं और अपनी हाइड्रेशन मेंटेन करें। पीने की चीजें ज्यादा से ज्यादा पिएं, पानी, नारियल पानी, लस्सी, मिल्क, इनका इंटेक ज्यादा रखें। बिल्कुल। और नेहा जी, आपने भी देखा होगा कि अक्सर दिवाली में कुछ हादसे भी सामने आते हैं, कुछ बर्न के केसेस भी सामने आते हैं। तो वो स्थिति ना हो तो पहले से क्या सावधानी रखनी चाहिए पेरेंट्स को, या जो त्योहार मना रहे हैं घर वालों को, किस तरह से वो सावधानी रख सकते हैं? अगर इस तरह के केसेस हो जाते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? सो दो बातें हैं, जैसा कि हमने बात किया कि फायर क्रैकर्स वगैरह के साथ में जो हेल्दी सेफ दिवाली के लिए सबसे पहले तो आपका टाइप ऑफ क्लोथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैम ने ऑलरेडी बताया कि आपको लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहनने हैं, कॉटन क्लॉथ, सिंथेटिक हुआ या जॉर्जेट हुए या जो जिनमें आग ज्यादा जल्दी पकड़ सकती है, उस तरीके के क्लोथ्स को अवॉइड करें ड्यूरिंग दिवाली। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपको फायर क्रैकर्स या कुछ जलाना है, दिए जलाने हैं,
सो उस तरीके के क्लोथ्स को अवॉइड करें। दूसरी चीज़ बच्चों के लिए बहुत स्पेसिफिक होता है, क्योंकि वो लोगों के लिए दिवाली इज ऑल अबाउट द एक्साइटमेंट एंड मोर फन। सो उन लोगों को मेक श्योर करें कि जो छोटे बच्चे हैं वो सुपरवाइज तरीके से वो चीज़ करें तो ज़्यादा बेहतर हो। पेरेंट्स के सामने, पेरेंट्स की देख रेख में सब आमने सामने रह के वो चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जैसा कि बात किया जा रहा है, आजकल ग्रीन दिवाली कॉन्सेप्ट है, इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट है। सो वो चीज़ हम अपने बच्चों में भी इंकलकेट कर सकते हैं कि फ्लावर्स और इन सब के साथ में दिवाली को ज़्यादा सेलिब्रेट करें रादर देन फायर क्रैकर्स के थ्रू। तीसरी चीज़ जो बात किया जाए कि फर्स्ट एड बॉक्स को भी अपने घर में रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक क्रीम हो, आपका फर्स्ट एड लोशन हो, आपकी गॉज ड्रेसिंग किट हो, एंड ऑफ कोर्स इमरजेंसी नंबर्स हो कि तुरंत की तुरंत आप इजीली एक्सपर्ट की तरफ पहुंच जाएं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी सेफ दिवाली के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बिल्कुल। और उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करवाना चाहूंगी नेहा जी आपसे कि देखिए, मान के चलिए केसेस आते हैं तो उसके बहुत सारे लेवल भी होते हैं कि मतलब शुरुआती दौर में अगर थोड़ी बहुत हाथ में अगर आपके परेशानी है तो क्या तुरंत ही आपको डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, डॉक्टरी सलाह लेने की आवश्यकता है क्या? शुरुआत में वो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सो दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो डिपेंड करता है कि कितने मात्रा का बर्न हुआ है और किस एरिया में वो बर्न हुआ है। एंड दूसरी चीज, बच्चों के केसेस में लाइक आई सेड कि थोड़ा सा हमारा रिफ्लेक्सेस ज्यादा प्रोन होते हैं तो उनको हम ज्यादा सीरियसली लेते हैं। सो अक्सर तौर पे ये देखा गया है कि हम लोग जब, जैसे अगर आपको छोटे से एरिया में बर्न हुआ है तो उसको तुरंत की तुरंत आपको आग को हटाकर उसको अच्छे से कवर करके ना रखें, उसके ऊपर सिंपली जैसे सिल्वर एक्स क्रीम्स आती हैं या जो क्रीम्स आपके बर्न की इमीडिएट इंजरी को प्रिवेंट करती है वो आप आपके पास फर्स्ट एड किट में रख सकते हैं ना। उसके ऊपर बहुत ज्यादा पानी डालने की आवश्यकता है, तो वो क्रीम लगा के उसको अच्छे से पूरा कवर करके रखें। एंड अगर वो बहुत हल्का है तो वो खुद में हील अप हो जाएगा, बट अगर वो डार्क है या बहुत ज्यादा स्किन के नीचे का हिस्सा भी जल गया है तो इमीडिएट क्रीम लगा के आप अपने एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। बिल्कुल। चलिए आगे हम इस पर अभी बात करेंगे कि अभी के जो हालात चले हुए हैं, जिस तरह से अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे दौर में किस तरह का आप डाइट रख सकते हैं, खान पान क्या होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर दीपक जी, एक तरह से देखिए सांस संबंधी जो बीमारियां होती हैं, कुछ लोगों को पहले से ही इस तरह की बीमारी होती है, तो उन्हें आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि अस्थमा के भी पेशेंट होते हैं जिन्हें तो घर से बाहर निकलना ही है, अगर उनकी रोज की ड्यूटी है तो उन्हें घर से बाहर जाना ही पड़ेगा, तो वो किस तरह से प्रिकॉशन ले सकते हैं? सर, मास्क लगाएं, N95 मास्क आते हैं, वो मास्क यूज करें जिससे जो एयर आप इनहेल कर रहे हैं वो फिल्टर्ड होकर निकले, आपकी जो गैसेस, प्रदूषित गैसेस हैं वो फिल्टर हो जाएं। और पूरी तो नहीं होती लेकिन बहुत कुछ हो जाती हैं जिससे आपका जो लंग्स में आपके जो है रिलेटिवली प्योरीफाइड एयर कम से कम जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज, यदि आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी के शीशे ऊपर रखें जिससे अंदर बाहर के जो गैस है वो एयर, पोल्यूटेड एयर है वो ना आए अंदर, क्योंकि हर आजकल कारों में, सभी कारों में फिल्टर लगे रहते हैं। यदि बाहर से कोई गैस, शीशे बंद हो तो यदि एयर आती भी है तो वो फिल्टर होके आती है। तो इन कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सर। और एक चीज मैं और भी बोलना चाहता हूँ, यदि कभी भी बर्न होना, तो जब तक आप कुछ दवाई वगैरह लगाते हैं, दवाई लेते हैं, उससे पहले जो टाइम लैप्स जो टाइम होता है उस टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाथ में, पैर में, जहां पर भी है उसको पानी में डुबो दीजिए। फ्रेश वाटर में या थोड़ा सा ठंडा पानी हो, उसमें यदि डूबा रहेगा तो बर्न और इन्फ्लेमेशन कम से कम होने के चांसेस रहेंगे। जी, चलिए ये शुरुआती दौर पर हम यूज कर सकते हैं तो बेहतर होगा। सर, जैसा कि अगर हम सांस से ही संबंधी बीमारी की बात करें, देखिए अभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, त्योहारी सीजन है तो ऐसे भी छुट्टियां होती हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कुछ लोगों के स्टेटमेंट ये भी है कि लॉकडाउन कर देना चाहिए। कोरोना के समय हमने लॉकडाउन जैसे हालात देखे थे, क्या अभी की स्थिति को देखकर लगता है कि मतलब सारी चीजें बंद हो जानी चाहिए? नहीं, देखिए लॉकडाउन करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होना बहुत जरूरी है। हम एक कलेक्टिवली हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम ये पोल्यूशन क्यों हो रहा है, और इसको हमें, हमारी पर्सनली हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पोल्यूशन को अपनी तरफ से जो भी पॉसिबल हो उसको कम करें। तो हम यदि देखिए गाड़ी चलाते हैं, यदि डीजल की गाड़ियां चलाते हैं, उससे पोल्यूशन होता है तो वो अवॉइड करें। घर के आसपास बहुत मिट्टी होती है, उससे डस्ट उठता है, उसमें थोड़ा बहुत पानी छिड़क दें, दिन में 2 बार कम से कम सुबह शाम थोड़ा पानी छिड़क दें तो वो मिट्टी ना उठेगी। और हमारे कलेक्टिव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि जहां जहां पर भी डस्ट है, आपकी सोसाइटी में डस्ट होती है, उसको बहुत ज्यादा झाड़ू लगा के, और उसको, क्योंकि देखिए मौसम ठंडा हो रहा है
और गर्मियों में तो क्या होता है, डस्ट उठती है और बहुत जल्दी नीचे सेटल हो जाती है। हाँ। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, जो थोड़ा ठंडा मौसम होता है, एक बार डस्ट नीचे से उठ गई ना तो वो सेटल नहीं होती है बहुत जल्दी, वो हवा में बहुत देर तक रहती है और इतनी मूवमेंट होती है, गाड़ियों की मूवमेंट होती है, हमारी मूवमेंट होती है, तो वो हवा में बहुत देर तक रहती है, वो नीचे सेटल ही नहीं होती। इसलिए सर्दियों में यदि थोड़ा सा भी पोल्यूशन हो जाए वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है हमारे लंग्स को। बिल्कुल। एक चीज और है सर, लोगों को जानने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, पहले से ही एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। दिवाली के दिन ज्यादा से ज्यादा अगर पटाखे जलेंगे तो नुकसान कितना होगा, क्योंकि उससे नुकसान तो आम जनता को ही है। तो मैं आपके माध्यम से ही चाहूंगी कि आप लोगों को थोड़ा अवेयर करें। डराने की मंशा नहीं है, लेकिन उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो जानना बेहद जरूरी है। देखिए, पटाखे चलाना सबको अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। त्योहार मनाना, पटाखे चलाना स्पेशली बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यदि हम अपने घर में पटाखे चलाते हैं तो सबसे पहले हम ही इफेक्ट होते हैं। बिल्कुल। उसका जो इफेक्ट होगा सबसे पहले हमें ही होगा। तो यदि हमारे बच्चे चलाते हैं तो हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को, हमें खुद उसका असर होगा। तो इसलिए सबसे पहले ये बच्चों को ये पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि पटाखे जो हैं बहुत गंदी गैसेस, बहुत इंजूरियस होती हैं लंग्स के लिए। वो गैसेस निकलती है पटाखों से, और यदि हम उन जो हमारे सराउंडिंग्स में है वो गैस को हम इनहेल करेंगे तो हमारे लंग्स को बहुत डैमेज होता है। और यदि बहुत ज्यादा समय तक यदि हमारे लंग्स ऐसे गैसेस में एक्सपोज रहें तो परमानेंट डैमेज होने के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए जिनको ऑलरेडी अस्थमेटिक हैं जो लोग, या बच्चे जो होते हैं, बच्चे बहुत, उनका लंग्स इतना मैच्योर नहीं होता जैसा हमारा लंग्स है, तो इसलिए उनको भी इन सब चीजों को से दूर रखना जरूरी है। बच्चों को स्कूलों में एजुकेट करना जरूरी है। हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों को ये एजुकेट करें कि देखो ये गैस निकलेगी, ये इंजूरियस है हमारे लंग्स के लिए, हमारी आंखों के लिए। तो ये बच्चों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। जब तक हम एजुकेट नहीं करेंगे तब तक ये पोल्यूशन और इसका इफेक्ट रोक पाना बहुत मुश्किल है। हमें ये खुद ये सोचना पड़ेगा, खुद ये समझना पड़ेगा, हर फैमिली को सोचना पड़ेगा, हर सोसाइटी को समझना पड़ेगा ये कि ये पटाखे जितना कम से कम चलाएं या ना चलाएं। आजकल ग्रीन पटाखे भी आते हैं, वो यूज करें जिससे पोल्यूशन नहीं होता है, गैसेस नहीं निकलती हैं, तो वो चलाएं यदि चलाना ही है तो। लेकिन गैस निकलने वाले जो गंदे गैसेस होते हैं वो वाले पटाखे ना चलाएं। बिल्कुल। डॉक्टर निधि, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी। जैसे होता ये कि महिलाओं को कई तरह की समस्या होती है, आप स्पेशली क्या मानती हैं कि अगर हम सेफ दिवाली मनाना चाहते हैं तो महिलाएं क्या कुछ सावधानी रख सकती हैं, चाहे वो खान पान ही क्यों ना हो, चाहे वो रूटीन ही क्यों ना हो, क्योंकि वो काम भी दिन भर करते हैं। दिवाली के काफी समय पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है तो एक वर्कलोड भी होता है। तो इन तरह की चीजों को कैसे वो मैनेज करे कि वो एक सेफ दिवाली रहे और हेल्दी दिवाली भी रहे? देखिए, महिलाएं हर परिवार का स्तंभ हैं। बिल्कुल। और आजकल मल्टीटास्किंग के कारण सब जॉब भी करते हैं, सब घर पे भी रहते हैं। और दिवाली फेस्टिवल आने के 2-3 हफ्ते पहले ही घर की सफाइयां शुरू हो जाती हैं। और ये घर घर में हर फीमेल को ये स्ट्रेस है कि सफाई भी करनी है, दिवाली भी सेलिब्रेट करना है, ऑफिस भी रखना है, बच्चे भी देखने हैं। तो इस मल्टीटास्किंग में सबसे पहले उन्हीं की हेल्थ खराब हो जाती है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि सबसे पहले वो अपने खाने पीने का ख्याल रखें, क्योंकि जो वो खाएंगी वही पूरा फैमिली खाएगी। तो न्यूट्रिशन पे इसलिए मैं दोबारा फोकस करूंगी, हैव अ बैलेंस्ड हाई प्रोटीन मील एंड डू नॉट फॉरगेट हाइड्रेशन। हर घंटे में कुछ पीते रहें, हर घंटे में पानी, नारियल पानी, लस्सी इजी सोल्यूशन है, वो पीते रहें। घर में बहुत ज्यादा तला हुआ, क्योंकि हाउस होल्ड पोल्यूशन भी बहुत होता है। हाउस होल्ड पोल्यूशन में जैसे अभी सर ने भी बोला कि झाड़ू लगा रहे हैं, इसके बजाय वेट मॉप इज बेटर। वेट मॉपिंग, तो उससे हवा उड़ेगी नहीं। सेकेंडली, जो किचन में जितना ऑयली फूड बनाएंगे उतने ज्यादा गैसेस किचन में भी बनेगी। पोल्यूशन सिर्फ बाहर ही नहीं, किचन का हाउस होल्ड पोल्यूशन इज ऑल्सो एज डेंजरस एज आउटसाइड पोल्यूशन। सो प्रेफरेबली जो फ्राइड चीजें कम से कम बनाएं, यू बेक्ड ले सकते हैं, देन लेस फ्राइड चीजें खाएं। बॉइल्ड टेस्टी नहीं लगता, बट दिस कुकर्स वाला धुआं इतना खराब नहीं होता है जितना ये डीप फ्राइड जो सामान है ये कम बनाएं। देन कम्स अपने बच्चों को नॉइज पोल्यूशन के बारे में बताना और एयर पोल्यूशन के बारे में सर ने काफी डिटेल में बताया है। फिर एक आजकल सोसाइटी का ट्रेंड है ऑफ पार्टिंग। ट्रेंड ऑफ पार्टिंग में ये नहीं कहूंगी बुरा है, क्योंकि सब मेहनत कर रहे हैं, सबको पार्टी करने का हक है। लेकिन अगेन एज ए डॉक्टर आई विल से इवन अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इज बैड। सो जितना हो सके हम इस दौरान ओवर इनटेक ऑफ ओवर इंडल्जेंस इन अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ये फीमेल्स मेल्स दोनों को अप्लाई करते हैं हम। बिल्कुल। सो इसमें इंडल्जेंस इन अल्कोहल, स्मोकिंग, फ्राइड फूड,
एंड लेट नाइट पार्टिंग इसमें कम रखें, और अगेन आई विल से सेफ दिवाली, हेल्दी दिवाली। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये बहुत अच्छा सजेशन भी है, क्योंकि त्योहार तो हम मना रहे हैं लेकिन आजकल त्योहार मनाने का थोड़ा सा जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं बदल गया है, तो उसके लिए बिल्कुल फिट बैठता है। नेहा मैम, ये होता है कि जैसे हम खान पान का इन्होंने हालांकि जिक्र कर ही दिया है, तो मैं आपसे चाहूंगी कि एक्सटर्नल भी हम कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं। जैसे आप ये पॉल्यूशन में देखिए, बालों का झड़ना, आप स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ रही है, तो हम बाहरी तौर पर भी कहीं ना कहीं इससे जूझ रहे हैं, तो उन्हें आप क्या सलाह देंगे? फेस तो हम कवर कर सकते हैं, बट उसके अलावा और भी क्या कर सकते हैं? देखिए, कवरेज जो है, जैसा कि मैम ने बताया, एक्सटर्नल कवर तो है ही, बट हाइड्रेशन जिस पे बार बार फोकस हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पानी की कमी से जो खुश्की होती है स्किन पे, बिकॉज विंटर्स अप्रोच कर रहे हैं, दिवाली के बाद जो एयर पॉल्यूशन हम लोग ऑलरेडी जूझ रहे हैं, तो वो एक स्मोक टाइप का पैटर्न है जिससे ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्राइनेस है। हम अपने घरों में भी इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कई बार एयर प्यूरिफायर्स, फिल्टर्स का यूज करते हैं, जो अगेन बहुत ज्यादा ड्राइनेस करता है। सो स्किन की इंटरनल ड्राइनेस भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, जो कि आपकी खुश्की जैसी स्किन और उसके ऊपर एलर्जिक, क्योंकि एलर्जी न केवल लंग्स में, हमें आंखों की भी एलर्जीज और स्किन एलर्जीज भी बहुत दिख रही हैं इस मौसम में। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वेल बैलेंस डाइट में आपका विटामिन, आपके मिनरल्स, इंक्लूडिंग इवन ड्राई फ्रूट्स इन अ प्रॉपर क्वांटिटी, इन अ सोक्ड फॉर्मेट, ताकि आपका फैट कंटेंट भी एकदम हाई ना हो, प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में ले, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बार बार पानी एक ऐसी चीज है जो आपके इन सारे टॉक्सिन्स को बहुत अच्छे से फ्लश करता है। सो हाइड्रेशन इन अ गुड अमाउंट, एंड जैसा कि हम बात करते हैं कि फेस्टिव सीजन है तो हम एक का पोर्शन बहुत ऊपर कर देते हैं और दूसरे को बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं। तो उस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। इस दिवाली को आप एक इनोवेटिव दिवाली मना सकते हैं कि आपकी वही सारी अच्छी चीजें जो आपको बहुत पसंद है, बट इन अ मोर हेल्दियर फॉर्मेट आप उसको यूज करें। बिल्कुल, जैसे हम आप लोगों का जो प्रोफेशन है, प्रोफाइल है, आपातकालीन सेवाएं आप लोग देते हैं, दिन रात आप लोग ड्यूटी करते हैं, कोविड के टाइम भी आप लोगों ने इस तरह से ही काम किया, वाकई वो काबिले तारीफ रहा। दिवाली तो हर कोई सेलिब्रेट करता है, आप भी देखते होंगे कुछ हादसे सामने आते होंगे, वैसी कंडीशन अगर आपने देखी होगी तो आप दर्शकों को जरूर बताएं ताकि वो इससे सबक लें। बिल्कुल। सो दिवाली के टाइम पे जैसा कि बात किया जाए कि एक होती है कि आपकी ओवरऑल सेफ्टी दिवाली की, जिसमें हमारे स्किन बर्न, स्किन इंजरी, एक्सीडेंट्स, फायर एक्सीडेंट्स, बर्न इंजरीज के केसेस, जैसे मैडम ने भी बताया, सर ने भी बहुत डिटेल में बताया कि काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं दिवाली के आसपास, क्योंकि ये छोटी छोटी आपकी जो नेग्लिजेंस है या जो एक हमारी ओवर एक्साइटमेंट में हम अपनी प्रॉपर सेफ्टी को ही अवॉइड कर जाते हैं, ये उनका नतीजा होता है। सो दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो कि हम बहुत बड़े लेवल पे और बहुत ही मेन फेस्टिवल माना जाता है, बट उसके साथ बहुत जरूरी है कि ये छोटी छोटी चीजें, राइट फ्रॉम आपकी स्किन की प्रोटेक्शन, आपका खाना, आपका पीना, आपका नॉर्मल तरीके से आपके सांस के बारे में कैसे आप टेक केयर करते हो, पेट संबंधी समस्याएं भी बहुत होती हैं, क्योंकि जिस तरीके का हमारा खान पान होता है, अक्सर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, ये भी बहुत सामने आती हैं। एंड जैसा कि बात करी जा रही है बार बार, एक्सीडेंट्स वो दोनों तरीके से हो सकते हैं, ड्यूरिंग क्रैकर्स भी, एंड जैसा कि बात किया पार्टिंग एंड मे बी दी ओवर इंक्लूडिंग द अल्कोहल एंड ऑल, जब आप ड्रंक एंड ड्राइव वाली फॉर्मेट में आते हैं तो उससे भी काफी एक्सीडेंट सामने आते हैं। तो सेफ दिवाली का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर दीपक जी, एक तरह से देखिए कि अभी की जो स्थितियां चली आ रही है, बहुत सारे इसके लिए रिसर्च किए गए हैं, ये कहा जा रहा है कि जो दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव या हरियाणा के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी उम्र कम हो रही है कंपेयर बाकी राज्यों में जो लोग रहते हैं। क्या ये सच है? क्या इससे एज रेशियो में कुछ फर्क पड़ेगा सर? देखिए, उम्र कम होने की बात मुझे समझ में नहीं आती है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि डेफिनेटली हमारे जो यंगर लोग हैं, एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के जो यंगर लोग हैं वो ज्यादा बीमार होने लगे हैं। आपने नोट किया होगा कि जो मेट्रोज में हार्ट अटैक के यंगर पेशेंट्स में 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, इवन 28, 29, 30 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। ये केवल लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं। ये सारी चीजें हैं, जैसे डॉक्टर निधि ने अभी बताया कि ओवर इंटेलिजेंस इन अल्कोहलिज्म, ये और स्मोकिंग, ये बहुत ही गंदी चीज है। इन चीजों को हम जितना अवॉइड कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो यह रहा है कि अल्कोहल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यंग लोग हैं, 20-20 साल के, 18-18 साल के लोगों को मैंने देखा है अल्कोहल का यूज करते हुए। और दूसरी चीजें ये लोगों में, यंग लोगों में ना
जिम जाने का बड़ा क्रेज है और जिम जाके वो प्रोटीन कुछ ऐसे प्रोटीन्स लेते हैं जिससे उनके किडनी पे बहुत ज्यादा असर होता है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए और हमें हेल्दी डाइट, हेल्दी खाना, डॉक्टर निधि ने भी बताया, डॉक्टर नेहा ने भी बताया कि जितना पॉसिबल हो हमें हेल्दी, घर का बना, घर से अच्छा खाना कोई नहीं हो सकता। हम लोग क्या करते हैं, घर में बनाने का मूड नहीं है, चलो ऑर्डर कर देते हैं, 2 मिनट में, आधे घंटे में खाना आ जाता है, हमारा बाहर से आ जाता है। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि वो खाना कैसा बना है, उसमें कौन सा फैट, ट्रांस फैट है। बाहर जितने भी आप खाना मंगाते हैं उसमें ट्रांस फैट जो बहुत नुकसान होता है हमारे बॉडी को, ऐसे फैट का इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा नमक होता है उसमें। देखिए मीठा, गंदा फैट, नमक, ये सारा शरीर को नुकसान करता है। तो हमें इन सब चीजों को अवॉइड करके घर पे जितना अच्छा आप खाना बना सकते हैं उतना अच्छा खाना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा हेल्दी खाना खाने की कोशिश करें। घर पे भी यदि हम लोग घर पे लेडीज होती हैं वो बनाती हैं खाना, उसमें थोड़ा सा हम लोग भी हाथ बटाएं, मेल्स भी बटाएं। आजकल तो लेडीज मल्टीटास्किंग करती हैं, तो लड़के क्यों नहीं, मेल्स क्यों नहीं कर सकते मल्टीटास्किंग? बिल्कुल करना चाहिए और थोड़ी सी उनकी हेल्प भी करानी चाहिए। और नमक, मीठा, इन सब चीजों को जितना अवॉइड कर सके उतना अच्छा है। जी बिल्कुल, होममेड चीजें हो तो ज्यादा बेहतर हो। बिल्कुल सर, एक चीज और है कि आप देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खराब तो हो ही रहा है, लेकिन उसकी वजह से और भी सारी समस्या है। लोगों को माइग्रेन की समस्या बढ़ गई है और सर दर्द जैसी समस्या है और इसके अलावा आंखों में जलन जैसी समस्या है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्या करें? इसका कारण देखिए क्या है, आप इसका कारण ढूंढिए कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, खांसी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, रात को आदमी, लोगों को नींद नहीं आ पाती ठीक से, दे कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली। अब यदि ठीक से नींद नहीं आएगी तो आप सुबह उठेंगे, आप बिल्कुल थके रहेंगे, आपको लगेगा कि नहीं फ्रेश है, सिर दर्द होगा, आपको आंखों में जलन होगी, नींद पूरी नहीं होगी, आंखों में जलन होगी, नींद पूरी नहीं होगी, आपका हेडेक होगा। तो ये सारी चीजें एक विशेष साइकिल जैसे होती हैं कि पोल्यूशन से आप ठीक से आपके सांस नहीं ले पाते, आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, रात को सोते हैं तो खांसी होती है, आप लेटते ही आपको खांसी होने लगती है, आप रात भर सो नहीं पाते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं तो आप सुबह उठ नहीं पाते हैं ठीक से, उठना, ऑफिस जाना है, उठना पड़ेगा, उठेंगे आप थके से रहते हैं, सुबह मॉर्निंग में ऐसा लगता ही नहीं कि आप फ्रेश हैं, बस आपका सिर दर्द शुरू हो जाता है, आपकी आंखें जलने लगती हैं। तो ये सारे विशेष साइकिल है, इसको सब चीजों को हमें एक सिंगल एक तरीके से हमें इसको देखना पड़ेगा कि हमें पोल्यूशन से बचें जितना बच सकते हैं, हमें अपना एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना है, अच्छी नींद लें, खाने पीने के बारे में बताया, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। डॉक्टर निधि, डॉक्टर नेहा दोनों ने ये बात बताई है कि हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। एटलीस्ट हमें 3 लीटर पानी हमें रोज पीना चाहिए, 2.5 से 3 लीटर पानी। इस सीजन में गर्मियों में थोड़ा सा ज्यादा, इस समय थोड़ा सर्दियां हो गई तो 2.5 से 3 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए, जिससे आपका बॉडी के जो ऐसे जो चीज हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं वो यूरिन के रास्ते से फ्लश आउट हो जाए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि हम ये करेंगे तो विल रिमेन हेल्दी एंड विल सेलिब्रेट दिवाली इन ए हेल्दी फैशन। बिल्कुल। डॉक्टर निधि, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बुजुर्गों को क्या सलाह देंगे आप, क्योंकि उम्र भी उनकी ज्यादा होती है, एक्स्ट्रा ख्याल उनको रखना पड़ता है, तो बुजुर्गों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? बुजुर्गों के लिए सबसे पहले तो फैमिली के साथ रहें, फैमिली के मेंबर्स की, यंगर मेंबर्स ऑफ द फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फेस्टिवल पे एटलीस्ट कोशिश करें कि उनसे मिलने जाएं और उनके साथ रहें। बिल्कुल। फिर डाइट का, हाइड्रेशन का रोल उनके लिए भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में सैर करने बाहर ना जाएं, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सैर करने में, घर घर में सैर कीजिए, और अगर उनको कोई भी क्रोनिक मेडिकल डिजीज है जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो अपनी दवाइयाँ लेना ना भूलें। बिल्कुल, अपने समय पे दवाइयाँ ले, और अगर उन्हें लगता है कि किसी भी तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, चेस्ट पेन या सांस लेने में दिक्कत, तो ऐसे में तुरंत इमरजेंसी हेल्थ केयर अवेल करें। बिल्कुल। और ठीक है, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि वॉक करने बाहर ना जाएं तो बेहतर होगा, घर पर ही वॉक करें। तो नेहा जी, आप क्या सलाह देंगी, अगर योग और मेडिटेशन कितना जरूरी हो गया आज की डेट में लोगों के लिए? बहुत जरूरी है राशि जी, नॉट ओनली फॉर दी एल्डरली, यंग में भी, बिकॉज स्टाइल चेंजेस बहुत हो रहे हैं कि हम क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं। सो योग है, मेडिटेशन है, हम सबके लिए, हमारी नॉर्मल क्वालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अडल्ट्स में या एल्डरली साइड पे, जैसे बुजुर्गों के लिए जो योग है, योग इज अ कॉन्सेप्ट नॉट ओनली
नॉर्मल एक्सरसाइज की फॉर्म में, बट योग और प्राणायाम से लॉट ऑफ टाइम्स ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस करूंगी, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम जब बात कर ही रहे हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपकी नाक और आपके फेफड़ों की भी एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी होती हैं स्पेशल प्राणायाम से, जिससे वो बहुत पेटेंट रहते हैं। काफी लोगों को जो ऑलरेडी एस्थमा के या सीओपीडी के मरीज हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं और उनको प्रिस्क्राइब भी करते हैं कि योग के माध्यम से वो काफी ज्यादा अपने इन ट्रिगर्स को या इन अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। सर, हमने देखिए कोरोना एक भयानक बीमारी को हमने देखा है और हम उससे जूझते रहे, कई लोगों को हमने खोया और आज हम इस स्टेज में हैं कि चलिए अब कोरोना के बहुत कम मामले सामने आ रहे हैं। अभी की जो स्थिति है, भीड़ भाड़ बढ़ गई है, पोल्यूशन बढ़ गया है, लोग घर से बाहर निकलते हैं, जब वो घर आते हैं वापस तो उनके घर पे छोटे बच्चे भी होते हैं, परिवार के और भी लोग होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, तो कोई बाहर से अगर घर आ रहा है तो क्या उन्हें किसी तरह के प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता है? अगर है तो वो क्या कुछ प्रिकॉशन रखें तो बेहतर होगा? नहीं, ऐसा कोई देखिए बाहर से आता है आदमी तो घर पे आता है तो बस सीधा आपको थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। ये हमेशा, ये केवल इस सीजन में नहीं, हमेशा ही ये ध्यान रखना चाहिए कि आप घर आते हैं तो आप हाथ पैर अच्छे से धोएं, मुंह हाथ धोएं, अपने कपड़े चेंज करें, उसके बाद फिर बच्चों के साथ में बैठें, गप्पे मारें, बच्चों से मिलें, बच्चों को गले लगाएं, जैसे करते हैं हम लोग। जाते सही थे ऐसा ना करें कि बाहर से हम गए, क्योंकि आप बाहर जाते हैं, इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में आते हैं जाते हैं, आपको कुछ पता नहीं है कि आपके आसपास जो लोग चल रहे हैं उनको कोई सांस की बीमारी है, उनको लंग्स की टीबी है कि नहीं टीबी है, ये आपको नहीं मालूम है। आप जैसे ही आपके सामने कोई खांस देगा तो हो सकता है वो कीटाणु आपके कपड़ों में हो, आपके फेस में हो, आपके हाथ में हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप घर जाके सबसे पहले अपना हाथ मुंह अच्छे से धोएं, साबुन से हाथ पैर धोएं, अपने कपड़े चेंज करें और उसके बाद फिर बच्चों के साथ में या अपने पेरेंट्स के साथ में बैठें और गप्पे मारें। बिल्कुल, आपने खांसी का जिक्र किया है तो अभी के सीजन में देखें तो कफ और मुझे लगता है कोल्ड की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है, तो सर क्या आगे चलकर ये चिंताजनक स्थिति हो सकती है? अगर किसी की खांसी ठीक ही ना हो रही हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट चेस्ट लंग एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये खांसी का कारण बहुत कुछ हो सकता है। ये पोल्यूशन भी हो सकती है, या उनको लंग इन्फेक्शन भी हो सकता है, निमोनिया हो सकता है टीबी के, यदि बहुत दिनों तक चल रहा है तो टीबी के लक्षण भी हो सकते हैं। ये तो यदि ये ऐसा हो रहा है कि बहुत दिनों तक ये खांसी हो रही है और आराम नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले अपने जो चेस्ट एक्सपर्ट हैं, अपने फिजिशियन हैं, उनको जाके मिले और उनको दिखाएं। बिल्कुल, डॉक्टरी सलाह बहुत जरूरी है। सलाह बहुत जरूरी। बिल्कुल। डॉक्टर निधि, चलिए हमने बुजुर्गों की बात कर लिया, बच्चों की बात कर लेते हैं। बच्चों को कैसे वो सेफ रखें, क्योंकि पॉल्यूशन को भी हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। त्योहार तो है ही कि पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में छोटे बच्चों का ख्याल किस तरह से रखा जाए? छोटे बच्चों को सबसे पहले अंडर सुपरविजन रहना चाहिए। और अगेन जो हम क्लोथ्स की बात कर रहे हैं उनको भी प्रेफरेबली, डेंगू सीजन भी साथ साथ चल रहा है और इस समय हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू डेंगू भी बहुत ज्यादा होती है, तो आउटडोर्स बच्चे खेलते ही हैं, आप उन्हें कितना भी रोको, तो प्रेफरेबली उनको भी फुल स्लीव्स कॉटन क्लोथ्स पहना के रखें और सुपरविजन में बच्चे खेलें, सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चों को शौक है क्रैकर्स देखने का तो ओपन ग्राउंड होना चाहिए, क्लोज स्पेस में क्रैकर्स जलाना जहां उनके फेस की इंजरी, आई की इंजरी, हेड की इंजरी होने का रिस्क हो, वो चीज जितना हो सकता है अवॉइड करें। कोई घर का बड़ा बंदा अपने आंखों के सामने बच्चों से किसी ओपन ग्राउंड में, अगर वो नहीं भी मानते हैं क्रैकर्स, तो दूर से दिखाएं, रादर देन बच्चे का फेस पास हो या बच्चे के को कहीं भी बर्न होने का रिस्क हो। बिल्कुल। डॉक्टर नेहा, देखिए डॉक्टरी सलाह का जिक्र भी सर ने भी किया, मैम ने भी किया। कई बार होता ही है कि हम थोड़ी थोड़ी बीमारी होने पर खुद से ही दवाइयां ले लेते हैं। अक्सर देखा जाता है, आपको बुखार है तो पैरासीटामोल खा लिया, सर्दी की समस्या है तो आप खुद से ही दवाई ले लेते हैं। आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे, कितना सही है ये एक्चुअली बिल्कुल सही नहीं है। सो सेल्फ मेडिकेशन इज वेरी वेरी रॉन्ग। सेल्फ मेडिकेशन का सबसे ज्यादा हमने कोविड में बहुत देखा कि लोग डोलो, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब चीजों को बहुत पॉप करते हैं। इवन एक छोटा एक सिंपल बुखार में भी हम लोग एंटीबायोटिक अब से अपने आप से लेकर खा लेते हैं। सो हर बंदे की बॉडी अलग है, हर इंसान की बॉडी अलग है, हर इंसान के रिस्क फैक्टर्स अलग है, उसका एक पर्टिकुलर चीज को लेके रिस्पॉन्स बॉडी का बहुत डिफरेंट होता है। सो जब भी अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो तो ये बहुत जरूरी है कि आपके नियर बाय एक्सपर्ट की सलाह जरूर ली जाए, क्योंकि हर चीज के एक अपने एक्शन और रिएक्शन दोनों होते हैं। हर दवाई का एक अपना इफेक्ट और एक साइड इफेक्ट है। हमको नहीं पता होता कि वो हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करेगी। तो जब तक मेडिकल एडवाइस ना हो, मैं जरूर सलाह दूंगी कि ये खुद से सेल्फ मेडिकेशन की चीजों को ना प्रोवाइड करें।
बिल्कुल। सर, आपसे भी जानना चाहूंगी कि देखिए अभी तो बहुत सारी बीमारियों से पहले ही लोग पीड़ित होते हैं। आप स्ट्रिक्टली कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें अवॉइड करेंगे कि दिवाली में पटाखे वो ना जलाएं और घर से बाहर कम निकले तो बेहतर होगा? जिनको अस्थमा है, जी। सीओपीडी जिसको हम बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, वो पेशेंट बिल्कुल भी ना निकलें बाहर। जो एलर्जिक हैं, जो पोल्यूशन या पोलन से एलर्जिक होते हैं, उन पेशेंट्स को बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। ये 2 पेशेंट पर्टिकुलरली, और बच्चे, छोटे बच्चे, इन्फेंट्स एंड छोटे बच्चे, उनको अवॉइड करना चाहिए बाहर जाने के लिए। और ये एक डॉक्टर नेहा ने अभी बताई सेल्फ मेडिकेशन वाले, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास में जो 3 महीने पहले या 4 महीने पहले दिखा के गए हैं और वही सेम सिम्टम्स लेके अभी आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब आपने जो मेडिसिन लिखी थी ना पिछली बारी, हमने 3 दिन ले ली, उससे आराम नहीं आया, इसलिए अब दोबारा दिखाना पड़ रहा है। ये बड़ी कॉमन सी चीज है। तो ऐसा नहीं करना है। कभी भी प्रॉब्लम हो, हर बार जो आप बीमार होते हैं, हर बार जो बीमारी होती है वो फ्रेश या नई बीमारी होती है, ये चीज ध्यान रखें। ऐसा कभी ना करें कि जो पिछली बार आपका प्रिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है उसमें जो मेडिसिन ले ली है वो मेडिसिन आप दोबारा ले लें, नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमेशा 99% केसेस में वो काम नहीं करेगी और वो आप लेके अपना नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल। और सर, उसमें एक चीज और है कि बहुत सारे टेस्ट डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग टेस्ट कराना जरूरी नहीं समझते, तो उन्हें क्या कहेंगे आप? डॉक्टर देखिए, आपका पढ़ा लिखा डॉक्टर है, उसको बहुत नॉलेज है आपके बीमारी के बारे में, वो यदि कुछ बोल रहा है टेस्ट कराने के लिए तो जरूर कराएं। बिल्कुल, क्योंकि टेस्ट के बाद ही जो बीमारी कोई भी डॉक्टर जबरदस्ती उल्टे सीधे टेस्ट कभी नहीं लिखता है, कोई कारण होता है तभी टेस्ट लिखता है। तो ये इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि आपके डॉक्टर ने यदि आपको कुछ टेस्ट लिखे हैं करवाने के लिए तो वो जरूर करवाएं। बिल्कुल। मैम, एक तरह से देखा जाए तो निधि मैम, अक्सर होता है कि ठीक है प्रेग्नेंट लेडी है, उन्हें परेशानी हो सकती है। अगर हमें इन रूटीन अगर हम बात करें तो महिलाओं को कैसी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनके मेंसेस का भी रहता ही है, तो क्या इस पॉल्यूशन से उस पर भी असर पड़ेगा? देखिए, फीमेल्स के अंदर कोई भी बदलाव, चाहे वो खान पान का बदलाव है, एक्सरसाइज करना या ना करना, स्ट्रेस होना, वर्क स्ट्रेस होना, या फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस होना, या लॉन्ग ट्रैवलिंग करना, या कोई भी अचानक से जीवन में बदलाव होना, किसी भी चीज से जो ब्रेन का हाइपोथैलेमस है उसके कारण पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन अफेक्टेड होती है। तो एनी चेंज इन लाइफ कैन कॉज चेंज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। लेकिन मैं अगेन एक बात जो सर ने बोली उसी को आई कंटिन्यू, कि कोई भी आजकल क्या ट्रेंड है ना, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है फटाफट से गूगल पे डालो। गूगल जो सिम्टम्स बताता है उस बेस पे लोग अपने आप ही ब्लड टेस्ट करा लेते हैं फ्रॉम द लैब विच इज नियरेस्ट अवेलेबल। पूरा पैकेज ले लेते हैं और डॉक्टर के पास जब तक जाते हैं नॉर्मली प्रॉब्लम लेट हो चुकी होती है। तो कभी कभी प्रॉब्लम होने से, इसलिए मैं अपने सभी पेशेंट्स को बोलती हूँ गूगल मत करो, एक कॉपी बना लो, सारे क्वेश्चंस लिख लो, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम एंड सी मी आस्क मी एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट, बट प्लीज डोंट गूगल, क्योंकि हाफ इन्फॉर्मेशन इज मोर डेंजरस देन फुल इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। अब देखिए, आप गायनी भी हैं तो फिर आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना पड़ता होगा, क्योंकि ताकि महिलाएं जो है कंफर्टेबल होके आपसे अपनी बीमारी शेयर कर सके, तो ये भी आपका एक पार्ट होता है। अगर मैं इस दिवाली सीजन को प्रेग्नेंट लेडी के साथ में जोड़ूं और पॉल्यूशन के साथ में जोड़ूं, तो आप उन्हें क्या अवॉइड करने के लिए कहेंगी? बिल्कुल स्ट्रिक्टली कि उन्हें करना ही नहीं है, ये अवॉइड करे तो ही अच्छा होगा। देखो, जब तक ये एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा है, अगर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो प्रेफरेबली वर्क फ्रॉम होम कीजिए, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स के ऑफिसेज में दे वांट अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो बहुत पेशेंट्स को मैंने ये भी दिया है कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए इफ इट इज पॉसिबल दैट दे कैन वर्क फ्रॉम होम, सो दे कैन वर्क फ्रॉम होम। फिर वर्क फ्रॉम होम का ये भी नहीं मतलब होना चाहिए कि ऑन ए चेयर आप 12 आवर्स बैठे हो, बिकॉज इवन दैट हार्म्स अ लॉट, because this is a sitting pandemic. Most of the women are sitting throughout the day. So what I suggest to everyone is put an alarm on your phone and have a glass of water every hour. If you have a glass of water every hour, you are compelled to go to washroom. तो उठना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। Another important thing is once you get up to go to washroom, move around in the house and then you come back. बैठे बैठे keep your feet up, go on moving your feet. Do some deep breathing exercises. You can do some upper limb exercises even when you are sitting. Have a well supported seat, put a pillow at your back and keep your feet up. And when it comes to diet, at least 2 fruit meals a day. When you get up in the morning, first thing you should have some soaked almonds, as Dr. Neha already told, and you can have ripe banana rather than having tea, rusk and tea biscuits in the morning. Best is to have some soaked dry fruits with banana and a glass of milk. Since they are working, it is not easy for them to cook in the morning. So you can look for easy options, like you can have a paneer sandwich
which at least has paneer which is rich in protein. जी. Then having lassi, curd, fruits, dal. So have something small in amount, have it again and again. Go on moving around in the house, do some deep breathing exercises, and whenever possible take at least 1 hour rest during day and adequate nighttime sleep. बिल्कुल। अब सर ने भी कहा कि अभी जिस तरह की स्थिति चल रही है, लोग अभी स्लीपलेस हो गए हैं, उन्हें नींद बहुत कम आ रही है, तो नेहा जी उनके लिए आप क्या सलाह देंगी? और दूसरी तरफ एक चीज और है, मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगी ये कि अक्सर ये कहा जाता है कि मिठाई खाने से पहले हरी सब्जियां खानी चाहिए या फिर खाली पेट मिठाई नहीं खानी चाहिए, तो इज इट लाइक ये सही है या फिर गलत है? नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ वो नहीं है कि कोई पैटर्न या ऑर्डर फॉलो करना होता है, क्योंकि द पॉइंट इज इट्स ऑल अबाउट द क्रेविंग, इट इज ऑल अबाउट कि हाँ आपका मन कर रहा है वाला चीज। बट हमेशा ये बात बहुत ज़रूरी है, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, कि क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके खाने की फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक टाइम पे बल्क, मतलब इट्स नॉट लाइक कि हमने मिठाई देखा और हम एक के बाद एक वो चीज़ खा रहे हैं। सो हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमने कहाँ स्टार्ट किया और कहाँ हमें रुकना है, जो कि एक मे बी अ क्वांटिटी इज गुड इनफ फॉर अ डे, एंड स्पेशली डायबिटिक्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा एक टेंडेंसी होती है कि जिस चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा रोका जा रहा है हम उसी चीज़ को करने की बहुत कोशिश करते हैं। सो डायबिटिक्स के लिए और रूटीन में भी मैं सलाह दूंगी कि मिठाई का मतलब ये नहीं है कि आप मीठा खाना रोक रहे हैं, हम उसको एक हेल्दी फॉर्म में, जैसे कि घर का अच्छा बना हुआ मीठा जिसमें लाइट शुगर हो या बहुत ही मिनिमलिस्टिक शुगर हो, गुड़ का यूज जो होता है जैसे अक्सर घरों में, तो उसको यूज करके ही आप उस चीज को अलग तरीके से प्रेजेंट और खा सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। दीपक जी, आप क्या कहेंगे? एक तरह से देखा जाए तो लोगों को नींद की समस्या हो रही है, तो उसके रीजन क्या कुछ हो सकते हैं, कारण क्या कुछ हो सकता है सर? एक तो ये पोल्यूशन तो मैंने बताया कि पोल्यूशन के कारण लोगों को ठीक से सांस लेने में दिक्कत आती है, घर आते हैं खांसते रहते हैं, रात को भी खांसते हैं, स्पाज्म होता है, रात को सोते सोते उठ के बैठ जाते हैं, खांसने लगते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ के लिए ध्यान रखें कि पोल्यूशन से बचें, और यदि फिर भी तकलीफ हो रही है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें कि भाई ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसका ट्रीटमेंट लें। और रात को सोते समय एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि आप सोते समय ना मोबाइल कम से कम 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दें। मोबाइल बंद कर देंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा दिमाग में, और आपको अच्छी नींद आएगी। और यदि सोने से पहले यदि 10 मिनट हो सके तो आप मेडिटेशन कर लें या चैंटिंग कर लें या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है। आप बिल्कुल शांत माहौल में लाइट म्यूजिक चला लें, थोड़ी बिल्कुल लाइट म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक चला लें, जिससे आपको दिमाग आपका शांत हो जाए और आराम से सोएं। नींद एक अच्छी नींद 7 से 8 घंटे की, जिस हर आदमी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, 7 घंटे या 8 घंटे या 6 घंटे, एक साउंड स्लीप होना बहुत जरूरी है आपकी हेल्दी लाइफ के लिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है अगर आप अच्छे से सोएंगे तो आपका अगला दिन भी बेहतर होगा। जब तक नींद नहीं पूरी होती तो मुझे लगता है अगला दिन भी आपका वैसे ही वेस्ट चला जाता है। नींद नहीं पूरी हुई तो पूरा दिन आपका ऐसे ही निकल जाता है। डॉक्टर निधि, मैं आपसे लास्ट कमेंट चाहूंगी, क्या कुछ कहेंगे आप पॉल्यूशन को लेकर भी और त्योहार को लेकर भी? देखो, त्योहार हमें मनाना है, दिवाली हमारा सबसे फेवरेट त्योहार है, हम सब ने मिलके मनाना है, लेकिन हमें हेल्दी रह के और सेफ रह के बनाना है। बिल्कुल। नेहा जी, आप क्या कुछ कहेंगे, क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? सेम चीज कि हेल्दी दिवाली मनानी है, अच्छे से दिवाली मनानी है, ग्रीन दिवाली मनानी है, और सबसे बहुत जरूरी है सेफ दिवाली मनानी है। बिल्कुल सर, आप क्या कुछ सलाह देंगे? और दूसरी तरफ ये कि लोगों का आप एक तरह से, क्योंकि आप डॉक्टर्स हैं, आप लोगों की बात जनता सुनती है, तो ऐसे में एक मैसेज आपका क्या रहेगा आम जनता के लिए? दिवाली तो उन्हें मनाना ही है, पॉल्यूशन भी लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में उन्हें क्या संदेश आप देना चाहेंगे? कुछ चीजों का ध्यान रखें, बाहर अपने घर को कम से कम, घर में बहुत सारे पौधे लगाएं, ये आदत बना लें कि घर चारों तरफ से आपका ना अच्छे ग्रीनरी से घिरा रहे। दूसरी चीज डस्ट होती है, तो डस्ट के लिए इस सर्दियों के मौसम में कोशिश ये करें कि यदि आपने झाड़ू वगैरह लगाना है तो उससे पहले थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल कर लें, थोड़ा सा पानी दे देंगे तो वो जो डस्ट झाड़ू लगाते समय वो डस्ट उड़ेगी नहीं, और डस्ट उड़ेगी नहीं तो घर आपका, या घर के अंदर लगाना है तो पोछा लगाएं, वेट मॉप करें उसको। और तीसरी चीज, हेल्दी खाना खाएं, घर का बना खाना खाएं, कम नमक, कम चीनी, और फ्रूट्स बहुत सारा लें, अच्छे अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करें, 3 से 3 लीटर पानी पिएं रोज, और अच्छी नींद लें। पटाखे ना चलाएं, यदि बहुत ही जरूरी लगता है कि नहीं पटाखे चलाए बिना काम नहीं चलता है तो ग्रीन पटाखे चलाएं जिससे धुआं ना उठे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो यू विल सेलिब्रेट दिवाली इन ए हेल्दी वे।
बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने मतलब एक ऐसी जानकारी दी है जिसे अगर आम जनता फॉलो करे तो उनकी दिवाली बिल्कुल सेफ होगी ही, और हैप्पी दिवाली मनाने के लिए तो उन्हें इसे फॉलो करना भी पड़ेगा, क्योंकि अभी के जिस तरह के हालात चल रहे हैं डॉक्टरों की तो उन्हें बात सुननी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निधि जी आपका, डॉक्टर दीपक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नेहा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरह से देखा जाए तो महिलाओं के लिए भी आपने बताया कि महिलाएं किस तरह से सेफ दिवाली मना सकती हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, परिवार में जो बुजुर्ग हैं उनका ख्याल कैसे रखना है, क्योंकि परिवार साथ होगा तभी आप दिवाली खुशियों के साथ मना पाएंगे। तो ऐसे में परिवार को हेल्दी रखना भी बहुत जरूरी है और वेल्दी रखना भी बहुत जरूरी है। चलिए इसी के साथ ही हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली, नमस्कार।